Today we are going to talk about solubility of salts. हम लोग salts की solubility की बात करेंगे और किस तरह से हम उनके relative solubility को compare कर सकते हैं इसकी बात करेंगे. तो वीडियो में बने रहिए. अ, तो सबसे पहले जो solubility होती है किसी भी salt की वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. पहला होता है लैटिस एनर्जी जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस एनर्जी. एंड द सेकेंड फैक्टर इज योर हाइड्रेशन एनर्जी. तो इन दोनों फैक्टर पे आपकी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट की डिपेंड करेगी हाइड्रेशन एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी मतलब लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो जितना ज़्यादा आपका लैटिस एनर्जी होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी उतने ही कम होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको लैटिस को तोड़ने के लिए, तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है. वहीं अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी सॉल्ट को सॉल्युबल करने में. तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उतनी ही अधिक होगी. सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी अधिक होगी, ज़्यादा होगी. इन दोनों बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे दो केस बनते हैं. पहले केस की बात करते हैं. पहला केस वो केस होता है जहाँ पे रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन लगभग एक समान होते हैं, बराबर होते हैं. जैसे कि अगर आपका फ्लोराइड हो गया है ना, या फिर हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर ऑक्साइड हो गया, अगर ये अनायन आते हैं तो इनके लिए इस कैटेगरी की हम बात करेंगे. ये इनमें रेडियस ऑफ अनायन रेडियस ऑफ कटायन लगभग एक जैसा ही होता है, बराबर होता है. तो जब ऐसा कोई केस हो तो हमें क्या किस बात का ध्यान रखना है कि जो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर है, लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर है, ये डोमिनेट करता है. ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, इसका मतलब अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो जैसे कुछ सॉल्ट्स हैं, लेट्स से उनका कंपेयर करके देखते हैं. सपोज मैं हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स ही ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. तो सेकेंड ग्रुप के. तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले हम लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे इनकी. तो हाइड्रोक्साइड आयन अनायन सेम है. ठीक है, तो अब कटायन की बात करते हैं. तो कटायन यहाँ पे बेरिलियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, सो एंड सो ऑन. तो कटायन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. तो जब कटायन बड़ा होता है, जब साइज़ बड़ी होती है तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब साइज़ बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा भाई, डिक्रीज़ होगा. लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होगा. और जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा. ठीक है, कोई दिक्कत. इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप है ना क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. कोई दिक्कत. सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगी. solubility increases down the group. Solubility increases down the group. ठीक है. अब उसी तरह ये ऑक्साइड के केस में भी अगर ऑक्साइड सॉल्ट लोगे या फ्लोराइड सॉल्ट लोगे है ना, 1 का 2 का, तो यही होगा, सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब यहाँ पे एक और केस क्या बनता है, जब आपके अनायंस थोड़े बड़े हों. जैसे केस 2 की बात करते हैं. केस 2, जैसे आपके अनायंस थोड़े बड़े हों, जैसे कि इनके अलावा जो भी आपके अनायंस होंगे, रेडियस ऑफ अनायन इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन. जैसे कि अगर सल्फेट हो आपका है ना, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो है ना, नाइट्रेट हो, CrO4 2- MnO4- क्लोरेट. सो आपका कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, एंड सो ऑन सो ऑन, मतलब ऊपर वाले हैं उनके अलावा जो भी है. तो इनके इसमें क्या होता है, इनके साथ आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर बढ़ता है. क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स. और हमें पता है कि जैसे जैसे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग सल्फेट सॉल्ट्स की. जैसे बेरिलियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया है ना, कैल्शियम सल्फेट. सेकेंड ग्रुप के सल्फेट्स मैंने उठा लिए हैं, बैरियम सल्फेट. अब इनकी सॉल्युबिलिटी अगर हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी.
ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है आपके कटायन का, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। वहीं इससे पहले वाले जो हमारे सॉल्ट्स थे, जो फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया या ऑक्साइड हो गया, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। तो इस बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली रिप्लाई, एंड दैट इज़ इट। सो बाय बाय एंड टेक केयर।